लकड़हारा और बनमानुस। एक लकड़हारा जंगल से हर रोज लकड़ी काट कर लाता था। एक दिन उसे लकड़ी काटते काटते शाम हो गई। तभी आधा कटा पेड़ छोड़कर वह घर चला गया। तभी वहां एक शरारती बनमानुस उस जंगल में उस कटी लकड़ी के ऊपर चढ़कर शरारत करने लगा। तभी उसका कटी लकड़ी में हाथ फंस गया। फंसे हुए हाथ को उसने बहुत कोशिश की निकालने की, किंतु उसका हाथ फंसा ही रहा। उसको दर्द होने लगा और वह दर्द से तड़पने लगा। उसकी पूरी रात दर्द में ही बीती। अगली सुबह लकड़हारा फिर जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने उस लकड़ी के पास बनमानुस को बैठे देखा तो वह डर गया। मगर उसने जब उसे पूरी तरह से देखा तो उसका हाथ लकड़ी में फंसा था और बनमानुस उसे बड़ी ही आस भरी नजरों से देखने लगा। लकड़हारा समझ चुका था कि वह बनमानुस उसकी मदद चाहता है। तभी वह उसकी तरफ जाने लगा। उसकी तरफ जाते देख कुछ लोगों ने उसे रोका और कहा, भागो वहां से, वरना बनमानुस मार डालेगा। तभी लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह मुझे नहीं मार सकता। लोगों ने कहा, क्यों? तो उसने ऊंची आवाज में उनसे कहा, उसका हाथ कटी लकड़ी में फंसा हुआ है और चिंता मत करो, वह मुझे कुछ नहीं करेगा। फिर भी उसकी मदद करने के बाद अपना ख्याल रखना, लोगों ने उससे कहा। उसने कहा, ठीक है, और वह बनमानुस के पास पहुंच गया और उसने जैसे तैसे लकड़ी को फैलाकर उसका फंसा हाथ निकाल दिया। हाथ निकलते ही बनमानुस वहां से भाग गया और लकड़हारा अपनी लकड़ी काटने में लग गया। पास आकर लोगों ने कहा, बच गया, वरना वह तुझे मार ही देता। तभी उसने कहा, ऐसे कैसे मुझे मारता? मैंने उसकी मदद की थी और मदद करने वाले को कोई नहीं मारता और ना ही उसे कोई नुकसान पहुंचाता है। इतना कहकर सब अपने काम में लग गए। तभी बनमानुस चुपके से आकर लकड़हारे के पास रखी चादर को उठाकर ले जाता है। लकड़हारे ने मन ही मन सोचा, एक तो मदद की और मेरी चादर भी उठाकर ले गया। खैर, कोई बात नहीं। वह फिर अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद बनमानुस वापस उसके पास आया और चुपके से उसके पास चादर रखकर भाग गया। चादर बंधी हुई थी तो उसने उस चादर को खोलकर देखा तो उसमें सभी तरह के फल थे। फल देखकर लकड़हारा बहुत खुश हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि बनमानुस भी मदद की भाषा को समझता है। इस तरह अब लकड़हारा रोज लकड़ी काटने जंगल में आता था तो बनमानुस उसे हर रोज खूब सारे फल लाकर देता था। अब लकड़हारा और बनमानुस की दोस्ती हो गई थी।